हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान माता एक कैसा खुराक ले, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे जिससे अंदर पल रहे बच्चे को पोषण अच्छे से मिलता रहे, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स अच्छे से मिलते रहे ताकि उसका ग्रोथ अच्छा हो। और हर एक माँ का ये कंसर्न रहता है कि बच्चे का वजन अच्छा होना चाहिए और ये माना भी जाता है कि यदि जब डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का वजन अच्छा रहता है, उसका वेट अच्छा रहता है, तो उसको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से बच्चे का वजन डिलीवरी टाइम तक यानी कि 9 महीने तक अच्छे से बढ़ता रहे और उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे ताकि बाहर आते ही उसको कभी एनआईसीयू में, हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत ना आए। तो इन सब के लिए माता का खान पान बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके ऊपर ध्यान थोड़ा सा देंगे, बच्चा हेल्दी होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जितने घर उतनी वहाँ पर चीज़ें बदल जाती। कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है ये ना खाओ, कोई कहता है ये खाने से बच्चे को नुकसान ही होगा, कोई कहता है खाने से बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है लेडी को कि बच्चे के विकास के लिए उसको क्या ज़्यादा खाना चाहिए। इस वीडियो में आज हम वही बात करने वाले हैं। हम ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करेंगे जो इजीली आपके घर पे अवेलेबल होगा, आप डेली उसको खाते भी होंगे शायद, लेकिन उसको खाने का तरीका, टाइमिंग, क्वांटिटी के लिए भी हम बात करने वाले हैं। ताकि तक जुड़े रहेगा फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। प्रेगनेंसी रिलेटेड हर एक क्वेरी यहाँ पे सोल्व होगी, आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बच्चे को विकास के लिए, वजन बढ़ाने के लिए कौन से सुपर फूड आपको खाने चाहिए। सबसे पहला सुपर फूड है दूध, मिल्क। हर कोई प्रेग्नेंट लेडी दूध तो पीती होगी। हाँ, कोई कोई ऐसा भी है जिसको दूध अच्छा नहीं लगता, उसका सॉल्यूशन भी मैं बताने वाली हूँ अभी। तो दूध आपको कितना पीना चाहिए? देखो, पहले 7 महीने में आपको 2 ग्लास दूध पीने चाहिए, या फिर हम क्वांटिटी की बात करें तो 200 ml से लेकर 500 ml तक की दूध की क्वांटिटी आपको रखनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर। यदि आप बहुत ज़्यादा ओबेस हो तो स्टार्टिंग में 1 ग्लास दूध भी आप ले सकते हैं, और यदि आपकी ओबेसिटी हो तो आप उसमें से फैट निकाल के, यानी कि दूध गर्म करेंगे, ऊपर एक लेयर आ जाएगी, उसको निकालने के बाद आप स्किम्ड मिल्क जिसको हम बोलते हैं वो पी सकते हैं। और यदि आप दुबले पतले अंडर वेट है तो आप फुल फैट जो मिल्क रहता है वो पीजिएगा, यानी कि गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद तुरंत ही पी लीजिए। उसके ऊपर जो फैट का लेयर है वो निकालना नहीं है। तो डेली का 2 ग्लास दूध पीना चाहिए, और जब 8वां 9वां महीना होता है, आखिरी महीना, वहां पर आप 3 ग्लास दूध भी पी सकते हैं। दूध पीने से फायदा क्या होगा? उसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो बच्चे का वजन तेजी से बढ़ाएगा, उसके बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रखेगा। दूध के अंदर प्रोटीन है और उसके अंदर कैल्शियम है जो बच्चे के हड्डियों को मजबूत बनाएगा, उसकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगा, उसकी त्वचा को निखार लाने में हेल्प करेगा। दूसरा, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है, और उसके अंदर सारे माइक्रो मिनरल्स भी है जो बच्चे की ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो दूध हम एक सुपर फूड की तरह मान सकते हैं। दूध के अंदर आप सुबह में जो दूध पीते हैं उसके अंदर आप प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हैं। वेराइटी ऑफ प्रोटीन पाउडर मिलते हैं, चॉकलेट फ्लेवर रहता है, वेनिला फ्लेवर रहता है, बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। अलग अलग फ्लेवर के डेली पियेंगे, क्योंकि 9 महीने तक 2 ग्लास दूध पीना थोड़ा सा डिफिकल्ट रह जाता है। तो अलग अलग प्रोटीन पाउडर डालेंगे, आपको अच्छा लगेगा। दूसरा, जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसका पाउडर बना लीजिए, और वो पाउडर भी आप उसमें डाल के दूध भी पी सकते हैं। यदि किसी को दूध अच्छा नहीं लगता या एलर्जी है तो आप दूध की आइटम खा सकते हैं, उससे भी इतनी बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे आप पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में से आपको अच्छे से सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और प्रेगनेंसी के दौरान दही तो आपको लेना ही चाहिए, चाहे आप दूध लेते हो तो भी दोपहर में 1 कटोरी दही लीजिएगा। दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी रहती है जो आपकी आंतों को हेल्दी बनाने में, यानी कि आपको गैस, एसिडिटी की दिक्कत नहीं होगी, कब्ज की दिक्कत नहीं होगी, जो आप खाएंगे अच्छे से पाचन हो जाएगा। तो इसके लिए दही भी ज़रूरी है। ओवरऑल आपको डेली के 2 ग्लास दूध पीने हैं और 1 कटोरी दही लेना है, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे से जाएगी। दूसरा सुपर फूड है अंडा। अंडे में ऐसी क्या खास बात है? अंडे के अंदर आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन ई है, फोलिक एसिड है, और उसके अंदर कोलिन है।
अब ये कोलिन वगैरह क्या काम करेगा, वो आपके बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाएगा और इम्यूनिटी देगा। और दूसरा जो सबसे मेन काम रहता है उसका, वो है आपके एम्नियोटिक फ्लूइड, यानी कि बच्चे के आसपास जो तरल पानी रहता है उसको हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। यदि एम्नियोटिक फ्लूइड कम होता है तो बच्चे में ऑर्गन डिफेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि हाथ यहाँ से चिपक गया इस तरह से, या फिर अंदर बच्चा नहीं रह पाता जिंदा। तो इस तरह से इम्यूनिटिक फ्लूइड मेन माना जाता है और उसको हेल्दी रखने में अंडा बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करता है। तीसरा जो सुपर फूड है जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेना ही चाहिए, वो है अंकुरित मूंग और चने, यानी कि स्प्राउट्स। अंकुरित मूंग और चने किस तरह से खाएं? आप रात में मूंग और चने भिगो दीजिए, फिर या रात में या सुबह में जब भी भिगोए, फिर उसको आप पानी निकाल के एक नायलॉन का जो कपड़ा रहता है, पतला कपड़ा रहता है, कोई भी आप घर पे ले सकते हैं, उसके अंदर बांध दीजिए और उसको पूरी रात रहने दीजिए। दूसरे दिन वो अंकुरित हो जाएंगे, आप उसको खा सकते हैं। तो अंकुरित मूंग और चना खाने से आपके बच्चे को आयरन अच्छे से मिलेगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सारे माइक्रो मिनरल्स जो रहते हैं वो अच्छे से मिलेंगे। और उसका जो मेन भाग रहता है वो है प्रोटीन, बहुत अच्छे से मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे का वजन बढ़े तो आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेना पड़ेगा। यदि प्रोटीन इंटेक आपका ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, तो बच्चे का वजन बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगा, इम्यूनिटिक फ्लूइड भी अच्छा रहेगा। तो प्रोटीन आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटीन और आयरन दोनों ये स्प्राउट्स में, यानी कि अंकुरित जो मूंग चने रहते हैं उसमें बहुत अच्छे से मिल जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो इसको कब लेना चाहिए? आइडियल टाइम है सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपको लेना चाहिए। उसको छोटा थोड़ा सा बॉईल भी आप कर दीजिएगा। और यदि आप सुबह में ना लेना चाहे, टाइम ना हो, तो आप उसकी सब्जी बना के दोपहर में रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अंकुरित मूंग और चने खाने से आपके बच्चे को बहुत ही फायदे मिलने वाले हैं। चौथा जो मेन सुपर फूड है वो है नट्स सारे, काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, खजूर। ये सारे ऐसी चीज़ है जो आपको डेली खानी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ये गर्म तो नहीं पड़ेंगे, बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं करेगा? तो उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, कब यानी कि पहले 3 महीने में किस तरह से खाए, दूसरे 3 महीने में किस तरह से खाइए, उसका टाइमिंग वगैरह हमने डिटेल वीडियो बनाया, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो नट्स रहते हैं वो खाने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, गर्म नहीं पड़ेगा। यदि आप पहले 3 महीने में खा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना के दूध में डाल के खाइए, जैसे हमने आगे बताया आपको। और रात में भिगो दीजिए। यदि आप ऐसे ही खा रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं खाना है, रात में भिगो दीजिए, सुबह में उठ के वो खा लीजिए। तो उसके जो माइक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये जो नट्स रहते हैं उसके अंदर जिंक, कॉपर, फिर एमिनो एसिड इस तरह से रहेंगे कि जो आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। तो नट्स आपको लेने ही लेने हैं। दूसरा जो मेन चीज़ें आपको खानी चाहिए वो है विटामिन सी और विटामिन ए रिच फूड। देखो, आपको आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें ऐसी, और प्रोटीन भी, वो सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको दवाई के रूप में दी जाएगी, सप्लीमेंट्स के रूप में दी जाएगी, यानी कि आयरन कैल्शियम की गोलियां चलती होंगी, प्रोटीन पाउडर आपको शायद प्रिस्क्राइब किया होगा। लेकिन विटामिन ए और विटामिन सी ये आपको जनरली प्रिस्क्राइब नहीं करते। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस है कि जैसे 5वां महीना खत्म होता है, विटामिन ए और विटामिन सी दोनों की सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि बच्चे के हेयर अच्छा है, उसकी आई साइट, हर कोई का भी देखो, मम्मी पापा दोनों होगा, दोनों को नंबर का चश्मा रहेगा, आई साइट वीक होती रहती है और बाहर आके बच्चा स्क्रीन टाइम भी इतना ही रहेगा, मोबाइल भी इतना देखने वाला है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि बच्चे की आई साइट अच्छी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो। दूसरा, उसकी स्किन अच्छा है। हर कोई माँ चाहती है कि उसका बच्चा गोरा आए, हेल्दी स्किन हो उसकी। तो उसके लिए विटामिन ए और विटामिन सी का मेन रोल है। विटामिन ए और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और खाने में कहाँ से मिलेगा? विटामिन सी रिच फ्रूट सारे खा सकते हैं, जैसे ऑरेंज है, मौसम्बी है, गुआवा है, फिर कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, नींबू है। ये सारी चीज़ें ऐसी जिसमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में रहता है। और विटामिन ए के लिए कोई भी येलो कलर के फ्रूट और सब्जी आप खा सकते हो, इसमें विटामिन ए ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से विटामिन ए और विटामिन सी रिच फूड खाने से बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो ये अपनी डाइट में इंक्लूड करना आपको नहीं भूलना है। दूसरा, यदि आप नॉनवेज खाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा, आपके बच्चे को भी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो मीट, फिश, मटन, ये सारी चीज़ें रहती है उसके अंदर आयरन, फिर फोलिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन ढेरों मात्रा में रहता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि अभी के जो नॉनवेज फूड रहते हैं उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगे रहते हैं और उसके बाद उसको प्रिजर्व करके भेजते हैं। तो इस तरह से आप ना खाएं, जो फ्रेश हो, जिसके अंदर इस तरह से आप आसपास में देखिए बिना प्रिजर्वेटिव्स के मिलते हो,
तो आप खाइए, उससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। दूसरा, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो ब्रेकफास्ट हो वो हेवी रहे, यानी कि आप सुबह में प्रोटीन रिच पराठा खाइए, जैसे पनीर पराठा रहता है, या फिर स्प्राउट्स खाइए, या फिर आप अंडे की आइटम ले लीजिए। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट रहता है वो थोड़ा सा हेवी रखिए। आप सुबह में रोटी सब्जी यदि खाते हैं तो वो भी खा सकते हैं। 10 बजे के आसपास आप एक नारियल पानी ले लीजिए, फ्रूट जूस ले लीजिए, या फिर जो लड्डू वगैरह हम बनाते हैं वो ले सकते हैं। 12 बजे लंच में आप दही और सलाड्स ऐड करना नहीं भूलना है। रोटी सब्जी दाल चावल जो आप खाते खा सकते हैं, लेकिन दही और सलाड्स आपको ऐड करने ही है। शाम के 4 बजे आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, या फिर ये सारे नट्स हमने जो बताए वो भी आप ले सकते हैं। 8 बजे आप कोई भी तरह का जो डाइट लेते हैं, कभी कभी आप स्पाइसी फूड या फिर जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा बर्गर सब खा सकते हैं। वीक में 1-2 बार खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। घर पे ज़्यादा बनाए, बाहर की चीज़ें कम खाए, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें ब्रेड वगैरह भी आप खा ही सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। और रात में सोते समय हल्दी वाला दूध पी के आप आखिरी सो जाइए। स्वीट क्रेविंग के लिए घर पे स्वीट्स रखिए, ताकि जब भी आपको स्वीट क्रेविंग हो आप उसमें से ले सकते हैं। तो ये बेसिक एक रूटीन डाइट आप फॉलो कीजिए, कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है। ये चीज़ें हमने बताई वो ऐड कीजिए, और ज़्यादा गर्म चीज़ें आपको नहीं खानी है। दूसरा भी कोई आपको डाउट्स रहता है, कोई और फूड लेना है नहीं लेना है, कोई स्पेसिफिक आपके डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आंसर आपको मिल जाएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो पहले कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।